प्रदेश में अन्नदाता किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए आम के 4 पैक हाउस भी बनाए गए हैं, जिनमें सहारनपुर है, लखनऊ है, अमरोहा है और वाराणसी है। ये सभी आज के दिन पर आधुनिक पैक हाउस मजबूती के साथ अपना काम कर रहे हैं, जिसमें आम की ग्रेडिंग, उसकी साल्टिंग और पैक करके विदेशों में भेजने की व्यवस्था भी हम उसके माध्यम से कर रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोगों ने बनाया है, वहां पे हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को वैश्विक मान्यता मिल सके, इसके लिए वहां पे इंटीग्रेटेड टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट पार्क का निर्माण भी हम लोग करने जा रहे हैं, जिससे यहां के प्रोडक्ट को आसानी से हम विदेशों में भेज सकें। आम के उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए फ्रूट कवर बैग तकनीक का भी यहां पे प्रयोग किया जा रहा है। आपने देखा होगा उस बहुत सारे अन्नदाता और बहुत सारे एपीओज उसके प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, और विभाग द्वारा भी 1.5 करोड़ से अधिक बैग फल पट्टी वाले क्षेत्रों में ये आम किसानों को उत्पाद वहां पे उपलब्ध कराया जाता है। ये ढेर सारी सुविधाएं वहां पर हैं, और मेरा मानना है कि हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए, विकसित भारत के संकल्पों को प्राप्त करने में हम सब की एक नागरिक कर्तव्य हमारा क्या होता है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को हम विश्व की सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन का केंद्र बनाएं। इसके लिए हम सबको सामूहिक प्रयास। देश के अंदर जब आम की बात होती है, उत्तर प्रदेश का अपना एक स्थान है। 26% आम का उत्पादन यूपी के अंदर होता है, यानी 9% लैंड है, लेकिन 26% आम का कुल उत्पादन यूपी के अंदर होता है। और इसमें हम लोगों ने जो अलग अलग प्रकार की उसको देखा था, इसमें 7 श्रेणियों के 56 वर्गों में 800 से अधिक आम की जो आम की जो वैरायटी है, उसको यहां पे महोत्सव के अवसर पर हम देख रहे थे। इसके अतिरिक्त प्रसंस्करण के भी 11 वर्गों में जो उसके प्रोडक्ट हैं, प्रोसेसिंग के बाद जो प्रोडक्ट हैं, वह भी यहां पर इस पूरे आम महोत्सव के अवसर पर किया गया है। और मुझे प्रसन्नता है कि बायर सेलर मीट को भी अलग से प्रस्तुत करने का काम इस आम महोत्सव के अवसर पर होगा। जहां पर भी इस प्रकार के महोत्सव हो, तो चाहे वह ओडीओपी के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजन करते हो, यूपी के प्रोडक्ट के लिए हम को आयोजन करते हैं, तो बायर सेलर मीट जरूर रखते हैं, क्योंकि वहीं पे यूपी के हमारे किसान हो या उद्यमी हो, वे अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि ये सभी कार्य आज यहां पर एक साथ हो रहे हैं, जिसमें हमारा औद्यानिक फसलों से जुड़े हुए अन्नदाता किसान भी हैं, स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए लोग हैं, पैक हाउसेस से जुड़े हुए लोग हैं, फूड प्रोसेसिंग से, एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, नर्सरी मालिक भी हैं, और उनको वित्तीय यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ जोड़ने वाले यहां पे बैंकर्स भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां पर तैयार करने वाले जो हमारे पास जो भी हमारा मैकेनिज्म है, वो भी इनके साथ जुड़ा हुआ है, मशीनरी और उपकरण आपूर्तिकर्ता भी हैं, और इसके साथ ही जुड़े हुए हैं हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए जो साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने इस फील्ड में काम किया, वे सब इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। और अपने आप में एक बेहतरीन औद्यानिक फसलों के लिए एक इकोसिस्टम यहां पर बनाने का काम उद्यान विभाग ने। अब तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ओडीओपी के बाद अब हम ओडीओसी में भी जा चुके हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन। तो आम की भी तो व्यंजन कुछ जगह पे होने चाहिए। पहले आम के दावतें हुआ करती थी, हम लोग देखते थे कि जुलाई के महीने में किसी एक दिन स्कूलों में भी आम का स्पेशल एक दावत होती थी आम की, और आम की उस दावत को घर हो, गांव हो या स्कूल हो, वहां पर भी उस
व्यवस्था को स्पेशल रूप से आगे बढ़ाने का काम किया जाता था। मैंगो टूरिज्म को हम एक नई पहचान दे सकते हैं। इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस दिशा में हमें कार्य करना होगा। एग्री एंटरप्रेन्योर्स बनाने की दिशा में हमें अन्नदाता किसान को आगे बढ़ाना पड़ेगा और इस दिशा में वैल्यू क्रिएशन, इनोवेशन और रूरल इकोनॉमी यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हमें और प्रोत्साहित करना होगा। इस पे काम करने की आवश्यकता है। एआई, ड्रोन, सैटेलाइट मैपिंग, प्रिसीजन फार्मिंग, सेंसर आधारित सिंचाई और डिजिटल मंडियों के माध्यम से एक स्मार्ट हॉर्टिकल्चर की दिशा में भी हमें अग्रसर होने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। प्रत्येक जनपद में पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड चेन, रैपनिंग सेंटर, पैक हाउस, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और एक्सपोर्ट सुविधा को हमें और तेजी के साथ विकसित करनी होगी। कुछ उद्यान विभाग करे, कुछ पीपीपी मोड पर हमें प्रोत्साहित करना पड़ेगा। ये सारी चीजें एक साथ होंगी तो यूपी उसका केंद्र बिंदु बन सकता है जो आज की आवश्यकता है। हमारे अन्नदाता किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। तकनीक के माध्यम से हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूह मूल्य संवर्धन का नेतृत्व करेंगे और जब हमारे उत्पाद विश्व के प्रमुख बाजारों तक पहुंचेंगे तो मेरा मानना है विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत की संकल्पना जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है उसको साकार करने में मदद मिलेगी।